प्रश्न 1, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए दयानंद सरस्वती, ऑप्शन बी राजा राम मोहन रॉय, ऑप्शन सी विवेकानंद, ऑप्शन डी रामकृष्ण। तो इसका आंसर है बच्चों राजा राम मोहन रॉय। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना देश में हुई थी? ऑप्शन ए 1885, ऑप्शन बी 1875, ऑप्शन सी 1985, ऑप्शन डी 1890। तो जो इसका आंसर है बच्चों वो है 1885। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए लंदन, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन बी सैन फ्रांसिस्को, ऑप्शन डी दिल्ली। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी सैन फ्रांसिस्को। चीनी संसद के लिए चुनाव कितने वर्षों बाद होता है? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 2। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 3। ठीक है बच्चों, तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। डेमोक्रेसी शब्द किस भाषा से लिया गया है? पहला रोमन, दूसरा अरबी, तीसरा है हिंदी, चौथा है ग्रीक। तो इसका आंसर है ग्रीक। भारत में चुनाव प्रक्रिया का संचालन कौन करता है? ऑप्शन चुनाव आयोग, प्रधानमंत्री, संसद या राष्ट्रपति। तो इसका आंसर है चुनाव आयोग। भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? ऑप्शन 97 डिग्री 25 ईस्ट, 97, इसी तरह 95, 98, 97 है। इसमें से जो है आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए 97 डिग्री एंड 25 ईस्ट जो है ये आंसर हो गया। ये सभी क्वेश्चन आप राइट डाउन जरूर कर ले क्योंकि ये पेपर में मोस्ट आने वाले ही हैं। अगला क्वेश्चन है नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? पहला हिमालय, दूसरा अमरकंटक, नागपुर, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है वो हो गया अमरकंटक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में शेर किस राज्य में पाए जाते हैं? ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी है गुजरात। तो इसका आंसर जो हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा गुजरात। देखते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन। तो पालमपुर गांव में उच्च जाति के परिवारों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 80, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 90, ऑप्शन डी 70। तो इसका आंसर है 80। प्रश्न 10, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित किया गया? तो यहाँ पे ऑप्शन है 4। फर्स्ट है 2004, 2009, 2005, 2014। तो इसका आंसर है 2005। देखते हैं 11 नंबर प्रश्न, एमएसपी की घोषणा कौन करता है? ठीक है बच्चों, तो इसका ऑप्शन ए है मंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी सरकार। तो इसका आंसर सरकार है बेटा, राज्यपाल नहीं, सरकार है इसका, सरकार। 12 नंबर प्रश्न है जो 12वां, वेदों की ओर वापस जाओ का नारा किसने दिया? तो ऑप्शन है, इसका आंसर है बच्चों ऑप्शन नहीं है, महर्षि दयानंद सरस्वती। ठीक है बच्चों। प्रश्न 13 है, भारत का मुखिया कौन है? तो भारत का मुखिया को बोलते हैं राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। 14वां प्रश्न है, राष्ट्रीय आय क्या है? ये 2 नंबर का क्वेश्चन है बच्चों, तो इसका आंसर देना होगा। तो इसका देखते हैं आंसर। राष्ट्रीय आय का आंसर क्या हो जाएगा कि किसी देश में एक साल के अंदर सभी लोगों और सभी कंपनियों द्वारा कमाई गई कुल आय को राष्ट्रीय आय कहते हैं। प्रश्न नंबर 15, आजाद हिंद फौज की स्थापना डैश डैश द्वारा की गई। किसके द्वारा की गई उनका नाम बताना है। तो रास बिहारी बोस, रास बिहारी बोस द्वारा की गई थी। 16 नंबर प्रश्न, डैश 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 भारत में बफर स्टॉक का भंडारण करते हैं या करता है? तो एफसीआई करते हैं, एफसीआई द्वारा इनका भंडारण किया जाता है। इसमें अनाज का जो है भंडारण किया जाता है बच्चों।
प्रश्न नंबर 17, गुजरात में भयानक दंगे में देश देश में हुए थे। कब हुए थे ये दंगे, तो बताना है। ये 2004 या 2005, या ऑप्शन है हमारे पास 2001 या 2002। तो इसका आंसर जो है बच्चों वो है 2004। देखते हैं अगला सेशन बी जो है, खुदीराम बोस पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। तो इसका जो बच्चों है वो देखते हैं आंसर क्या है कि खुदीराम बोस भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक बहादुर जो है और युवा क्रांतिकारी थे। उनका जन्म 3 दिसंबर 1889 को बंगाल में हुआ था और कम उम्र में ही वे अंग्रेजों की न्यायपूर्ण नीतियों के खिलाफ आवाज उठाने लगे थे और 1908 में मतलब 1908 में अंग्रेज अधिकारियों पर बम हमला करने के आरोप में इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद सिर्फ 18 वर्ष की आयु में इन्हें फांसी दे दी गई थी। तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन है बच्चों, इसको दिमाग में बैठा लेना। प्रश्न है नेक्स्ट 19वां, भारतीयों ने साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया? साइमन कमीशन बच्चों जो है अंग्रेज द्वारा एक कमीशन बनाया गया था, मतलब एक संस्था बनाई गई थी जिसमें भारत के लोगों को नहीं रखा गया। तो भारतीयों ने साइमन कमीशन का विरोध इसलिए किया क्योंकि इसमें एक भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं था। पूरा आयोग केवल अंग्रेज अधिकारियों से बना था और भारतीयों को लगा कि भारत के लिए कानून बनाने वाले आयोग में भारतीयों की भागीदारी जरूरी है, लेकिन उन्हें जानबूझ करके बाहर रखा गया। इसी कारण से पूरे देश में साइमन गो बैक के नारे लगे और इसका जोरदार से विरोध हुआ। ठीक है बच्चों, तो ये एक संस्था थी कानून बनाने के लिए, अंग्रेजों ने बनाई थी ताकि भारत का कानून बन सके। 20वां प्रश्न है, लोकतंत्र का अर्थ स्पष्ट करें। तो इसका आंसर देखते हैं बच्चों कि लोकतंत्र एक शासन व्यवस्था है जिसमें जनता सर्वोच्च होती है, जिसमें शासन जनता द्वारा, जनता के लिए और जनता का ही होता है। जनता अपने प्रतिनिधियों को चुन करके सरकार बनाती है और वे प्रतिनिधि जनता की इच्छा के अनुसार देश चलाते हैं। सरल शब्दों में जहां जनता शासन करती है वही लोकतंत्र है। प्रश्न नंबर 21, गठबंधन सरकार से क्या तात्पर्य है? तो गठबंधन जब सरकार को दो सरकार या दो से ज्यादा को मिला लेते हैं तब होता है। तो गठबंधन सरकार एक सरकार वह सरकार है जिसमें एक से अधिक राजनीतिक दल मिलकर सरकार बनाते हैं। जब कोई भी दल अकेले बहुमत नहीं पाता तो कई दल एक साथ आकर साझा रूप से शासन चलाते हैं। सरल शब्दों में कई पार्टियों से मिलकर बनाई गई सरकार को जो है गठबंधन सरकार कहते हैं। ठीक है बच्चों, प्रश्न 22 जो है देखते हैं वो, भारतीय उपमहाद्वीप से क्या तात्पर्य है? तो आंसर है बच्चों इसका, भारतीय उपमहाद्वीप दक्षिण एशिया का एक विशाल भूभाग है जिसमें भारत के साथ पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और मालदीव शामिल है। यह क्षेत्र भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक और जलवायु की दृष्टि से एक दूसरे से घिरा हुआ है। भारत और उससे जुड़े पड़ोसी देशों का बड़ा भू क्षेत्र भारतीय उपमहाद्वीप कहलाता है। ये आंसर है बच्चों। अगला क्वेश्चन है 23, सरदार शराब सदाबहार वनों की कोई 2 विशेषता बताओ। तो पहला विशेषता ये बोल देना कि पूरे साल हरी रहती है इसलिए इन्हें सदाबहार कहा जाता है, और दूसरा ये वन उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों से जो है पाए जाते हैं, जहाँ ज्यादा बारिश होती है वहां पे ये पाए जाते हैं। तो आसान शब्द में अपने हिसाब से लिख लेना। अगला प्रश्न है 24, खाद्य सुरक्षा से क्या तात्पर्य है? तो खाद्य सुरक्षा का देखते हैं बच्चों, इसका आंसर क्या है कि खाद्य सुरक्षा से तात्पर्य है कि हर व्यक्ति को पर्याप्त, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन पूरे वर्ष उपलब्ध हो। इसका उद्देश्य है कि कोई भी व्यक्ति भूखा ना रहे और सभी को जो है अपनी जरूरत के अनुसार भोजन मिल सके, यानी सबके लिए हर समय भोजन की सुनिश्चित उपलब्धता इक्वल टू खाद्य सुरक्षा कहलाता है। तो ये 2 नंबर के लिए है, इतना आप लिख दो तो काफी होता है बच्चों। ठीक है, देखते हैं अब अगला प्रश्न। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारे पास बच्चों, गरीबी रेखा किसे कहते हैं?
ठीक है, 2 नंबर का क्वेश्चन है कि गरीबी रेखा कहते किसे हैं। तो इसका आंसर देखते हैं बच्चों। ठीक है, तो इसका जो आंसर है बच्चों, देखते हैं उत्तर। गरीबी रेखा किसे कहते हैं, तो इसका आंसर आ गया कि गरीबी रेखा वह न्यूनतम आय या खर्च की सीमा है जिसके आधार पर यह तय किया जाता है कि कोई व्यक्ति गरीब है या नहीं। यदि किसी व्यक्ति की आय का खर्च इस निर्धरता सीमा से कम है, अगर निर्धरता सीमा से कम है तो वो गरीबी रेखा से नीचे, मतलब बीपीएल माना जाता है। बीपीएल कार्ड वालों आपने नाम सुना ही होगा, जिनके पास राशन कार्ड होता है, बीपीएल लिखा होता है, तो वो गरीबी रेखा में आते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है हमारे पास इस प्रकार, 26 नंबर प्रश्न, भारत के विभाजन के क्या कारण थे। तो भारत के विभाजन के कारण बताना है बच्चों। तो भारत के विभाजन हमारे पास बहुत सारे कारण हैं, 3-4 कारण, जिसमें हिंदू मुस्लिम जो है, हिंदू मुस्लिम का जो है बढ़ता विवाद, इसमें लिख देना कि हिंदू समय में ये मुसलमानों का तनाव बढ़ा, इससे दंगे होने लगे। और दूसरा था कि मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग कर दिया, पाकिस्तान ने मुस्लिम लीग की मांग कर दिया था। और पॉइंट में आसान आसान है, देख लो आप लोग, अंग्रेजों ने फूट डालो राज करो की नीति लागू दी थी। तो ये सब तीनों कारण थे जो भारत के विभाजन के कारण बने, और हमारे भारत का विभाजन हो गया, जिसमें देश टुकड़ों में बंटने लग गया। ठीक है बच्चों, तो इसी तरह वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर